एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। असम में 27 मार्च से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी के चलते असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से गठबंधन किया है। बदरुद्दीन ने कांग्रेस के साथ अलायंस को अपनी पार्टी की राजनीति के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा मकसद सिर्फ भाजपा को राज्य में शिकस्त देना है। देखिए, महागठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और राज्यों में, हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है। सबका ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिलकर सेक्रीफाइस के मूड से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो अप एंड डाउन करके हम लोग खत्म कर लेंगे और इट्स ओनली मैटर ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा महागठबंधन ने कहाँ कितनी कितनी सीटें दी, किसको कितनी सीटें मिली। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। इसके अलावा चाय बागान के श्रमिकों को भी चुनावी मुद्दा बताया है, जिसको लेकर AIUDF चीफ बोले, पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने असम में कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो मुद्दा ये रहेगा कि मोदी जी ने गए 5 साल में जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। अमित शाह जी ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। सोनोवाल साहब ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हेमंत शर्मा साहब ने तो 5 साल तक डांस ही किया और नाचते रहे, गाना गाते रहे, लोगों के साथ साइकिल चलाया, तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। तो ये होता है, जब आदमी काम नहीं करता है उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ खेल, नाच, कूद, सर्कस ये सब करता रहता है। लेकिन इशू की जहां तक बात है, वो इशू हमारे जगह पे है। हमारा इशू टी गार्डन का इशू है नंबर 1। ये हमारे वो भाई लोग हैं जो डिप्राइव है, ऑल सेक्शंस हमारे टी गाइड के सब लोग हैं वो डिप्राइव है। उनके सारे समस्याओं को हम लोग उठाने वाले हैं और उनको हम लोग हल करेंगे। ये हमारा वादा है महागठबंधन का। आगे उन्होंने CAA का जिक्र करते हुए इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बताया है। अजमल ने कहा, हमने इस कानून को ना पहले माना है और ना ही आज मान रहे हैं। हम CAA को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी तरीके से CAA हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। CAA को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग आसाम से दफन कर देंगे, आसाम की जमीन में उसको खत्म कर देंगे। इसी तरीके से NRC का समस्या आपको मालूम है हमारा बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए उसको भी वंस फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए उसके प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। डी वोटर के प्रॉब्लम को भी हम लोग हमेशा को लोगों को एक सुकून दे देंगे कि डी वोटर का अब समस्या आसाम में नहीं है। बांग्लादेशी आसाम में अगर कभी रहे होंगे, पहले गवर्नमेंटों में रहे होंगे, बीजेपी ने उनको सहारा दिया होगा, हमने कभी सहारा नहीं दिया। हमारी जब पार्टी आएगी क्लियर हो जाएगा, जिस गठबंधन में, जिस महागठबंधन में UDF होगा वहाँ एक भी बांग्लादेशी इलीगल नहीं होगा। जो देसी लोग हैं वो ही सिर्फ देश में रहेंगे। इसके अलावा बाढ़ को भी असम में मुख्य चुनावी मुद्दा करार दिया गया। इसको लेकर अपनी पार्टी की रणनीति उन्होंने साझा की। इसी तरीके से फ्लड एंड इरोशन हमारा सबसे बड़ा मसला है। फ्लड और इरोशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा, हमारा किसानों का मसला भी समस्या हल नहीं होगा। आसाम कभी भी शांति में हो नहीं सकता जब तक कि फ्लड एंड इरोशन बंद ना हो। ये मैंने पार्लियामेंट में कम से कम 50-60 मरतबा, 100 मरतबा भी हो सकता है कि मैंने हर मरतबा ये कहा कि फ्लड एंड इरोशन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। आगे अजमल ने राज्य में बेरोजगारी और इंडस्ट्री डेवलपमेंट को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। महंगाई किसी तरीके से, आज चावल का जो, दाल का जो भाव था, फ्रूट्स का जो था, जो 5 साल पहले 20, 25, 24 रुपया था, आज वो 100 रुपया हो चुका है। तो इसलिए महंगाई आसमान को छू रहा है। बीजेपी का नारा था हम 101 सीट लाएंगे, 100+। तो 100+ महंगाई में तो कम नहीं हुआ, 100+ महंगाई हो गया। तो इसलिए ये भी उनको भुगतना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मामला उनको भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने पूरे इंडिया में ये कहा कि हम लोग 100 को जो है 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। आज तक उन्होंने 2 करोड़ का क्या 1 रुपये का भी नहीं दिया नौकरी। आसाम में आके 25 लाख कहा तो 1 लाख भी नहीं दिया। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है।
आज हमारे बच्चों को 85% बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। वहाँ उनके साथ रेप की घटनाएं जैसी हो रही है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि आसाम गवर्नमेंट ने इतने कॉलेजेस नहीं बनाए, इतने हायर स्टडीज के प्रतिष्ठान नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता। क्यों बाहर जाने की जरूरत है? हम अपने यहाँ ही रहेंगे, हम अपने यहाँ ही पढ़ेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमारे इश्यूज हैं बहुत से, जिसको इंडस्ट्रीज का, आज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडस्ट्री रोजाना बंद होता है। पूरे भारत में जहाँ भी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, वहाँ रोजाना एक पॉलिसी नया बनता है, एक इंडस्ट्री नया बनता है, बाहर की इंडस्ट्री आती है। हमारे यहाँ जो है वो भी खत्म हो रही है। इसीलिए हमने दोनों पेपर मिले, इसका हमने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम दोनों पेपर मिल, जूट जो हमारा जागीरोड पेपर मिल और कछाड़ पेपर मिल, ये दोनों को हम लोग खोलेंगे इंशाअल्लाह। असम में भाजपा को शिकस्त देने के लिए बदरुद्दीन अजमल ने कमर कस ली है। असम में सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने एक बयान जारी कर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि AIUDF और कांग्रेस के दरमियान सीटों को लेकर नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले तक राज्य मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंटते थे, पहला कांग्रेस और दूसरा AIUDF, लेकिन इस बार दोनों के हाथ मिला लेने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। हालांकि वो इस काम में कितना कामयाब होंगे ये तो समय आने पर ही पता चलेगा।